नया सम्मान योजना को लेकर इस बार कई नए बदलाव और अपडेट सामने आए हैं, जिनसे गांव-गांव में लोगों के बीच एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई है। सरकार की तरफ से इस योजना को और मजबूत करने की तैयारी चल रही है ताकि हर पात्र महिला तक इसका लाभ समय पर पहुंचे। इस योजना के तहत जो महिलाएं पहले किसी वजह से छूट गई थीं, अब उन्हें भी मौका दिया जा रहा है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें और सम्मान राशि प्राप्त कर सकें। सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है। यानी अब महिलाएं अपने गांव के कॉमन सर्विस सेंटर या पंचायत भवन से ही आवेदन कर सकती हैं। किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बैंक खातों का आधार से लिंक होना जरूरी कर दिया गया है। जिन महिलाओं का खाता आधार से लिंक नहीं है, उनके भुगतान को फिलहाल रोक दिया गया है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। तीसरा अपडेट यह है कि इस बार सूची में नई विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को भी जोड़ा गया है। सरकार ने कहा है कि समाज की सबसे कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस वजह से कई जिलों में पात्रता जांच की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई है ताकि किसी को भी बाहर न किया जाए। चौथा अपडेट यह है कि अब लाभार्थियों की उम्र सीमा में भी लचीलापन लाया गया है। पहले जहां केवल एक निश्चित आयु वर्ग की महिलाएं शामिल थीं, अब नई नीति के अनुसार उन महिलाओं को भी जोड़ा जा रहा है जो सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। पांचवा अपडेट यह है कि भुगतान की तारीखें जिला स्तर पर तय की जा रही हैं। यानी अब सभी जिलों में एक साथ पैसा नहीं भेजा जाएगा, बल्कि चरणबद्ध तरीके से भुगतान होगा ताकि किसी जिले में तकनीकी दिक्कत आने पर दूसरे जिले की प्रक्रिया प्रभावित न हो। छठा अपडेट यह है कि इस योजना के लिए शिकायत निवारण हेल्पलाइन शुरू की गई है। जिन महिलाओं का पैसा नहीं आया है या जिनके नाम सूची से गायब हैं, वे सीधे उस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद 7 दिनों के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। सातवां अपडेट यह है कि सरकार ने एक मोबाइल ऐप भी जारी करने की तैयारी की है, जिससे महिलाएं अपने आवेदन की स्थिति घर बैठे देख सकेंगी। इस ऐप में लाभार्थी का नाम, बैंक खाता स्थिति और भुगतान की तारीख जैसी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आठवां अपडेट यह है कि जिन महिलाओं का खाता बंद हो गया है या जिनमें कोई तकनीकी गलती है, उन्हें अपने बैंक जाकर खाता अपडेट करवाने का निर्देश दिया गया है। सरकार चाहती है कि कोई भी पात्र महिला सिर्फ बैंक की गलती की वजह से वंचित न रह जाए। 9वां अपडेट यह है कि कई जिलों में अब घर घर जाकर सर्वे टीम भेजी जा रही है ताकि जिन महिलाओं को योजना की जानकारी नहीं है, उन्हें भी इसका लाभ दिलाया जा सके। यह विशेषकर उन गांवों में किया जा रहा है जहां पिछली बार बहुत कम आवेदन आए थे। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि सरकार ने ये संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में सम्मान राशि की रकम बढ़ाई जा सकती है। इस पर वित्त विभाग से चर्चा चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि नई दरें अगले वित्तीय सत्र से लागू हो सकती हैं। ये कदम खासकर महंगाई के दौर में महिलाओं को राहत देने के लिए उठाया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नया सम्मान योजना अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। पहले जहां कई जगहों पर भ्रम और परेशानी थी, अब वहां पारदर्शिता और भरोसे का माहौल बनाया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि किसी की भी मां, बहन या बेटी को उसके अधिकार से वंचित न किया जाए। हर जिले में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी लाभार्थी को इधर-उधर न भटकाया जाए और आवेदन के बाद एक निश्चित समय के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। गांवों में अब महिलाएं बड़ी उम्मीद के साथ पंचायत भवन जा रही हैं, अपने दस्तावेज जमा कर रही हैं और बैंक संदेश का इंतजार कर रही हैं। जैसे ही मोबाइल पर संदेश आता है कि नया सम्मान योजना का भुगतान आपके खाते में जमा कर दिया गया है, चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाती है। यही इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है कि इसने महिलाओं को सम्मान के साथ आर्थिक मजबूती भी दी है।